किया और पवित्र आत्मा से गर्भवती। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द दे बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे हम कैसे बुराइयों पर बुलाए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त का अधिकार जान लिया। हमारी प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्मा को प्रदान कर कि प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख के भोग द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में किया और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में किया अनंत सदा रहे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में किया अनंत सदा रहे। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के कांचे झनकार, हृदय के कांचे झनकार, तेरी आराधना है मधुरी, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, तेरी कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का रंग, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का रंग। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे चढ़ दूं, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। ये 24 योगी के रूप में परम वेदी पर उपस्थित हमारे राजाओं के राजा, हमारे प्रभु के प्रभु, हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु
धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें नाम देकर अपने पास बुलाया, कि हम कुछ समय प्रभु हम आपके साथ बिता सके, आपके पावन चरणों में बैठकर प्यारे प्रभु जी हम तेरे प्रेम का अनुभव कर सके। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो, आपको धन्यवाद दें प्रभु। मेरे प्रभु जो ये समय हमें मिला है प्यारे प्रभु जी, ये समय मेरे प्रभु जी आपकी सारी स्वर्गीय आशीषें हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर, हमारे लखनऊ प्रांत के एक एक परिवार पर प्रभु जी हम मांगते हैं। प्रभु जी हम आपके सानिध्य प्रभु जी आए हैं ताकि प्रभु हम आपसे बातचीत करें और बातचीत करके प्रभु जी हम तेरे प्रेम के जो संबंध है उसको और भी मजबूत बना सके। प्यारे प्रभु जी इस समय में मेरे प्रभु जी आप हमें अपनी सारे दामों से, वरदानों से, फलों से तुम हमें परिपूर्ण कर, ताकि हमारे व्यक्तिगत जीवन के जो भी बंधन है, जो भी रुकावटें हैं, जो भी बाधाएं हैं मेरे प्रभु जी, उन सब से प्रभु हमें छुटकारा मिल सके। और प्रभु हम दिन प्रतिदिन प्रभु जी हम तेरे और भी नजदीक आते जाएं और हमारे विश्वास की जड़ें मजबूत होती जाएं। एक प्यारे प्रभु जी ये समय मेरे प्रभु जी आपके धन्यवाद देना, आपकी स्तुति आराधना, आपको महिमा में ऊंचा उठाने का है। मेरे प्रभु तू हमारे बीच में आ और हमें से एक एक व्यक्ति को छू ले मेरे प्रभु, ताकि ये क्षण प्रभु जी हम अपने जीवन के अंतिम क्षण तक याद रख सके। प्यारे प्रभु आपकी स्तुति, आपकी आराधना हो और आपको धन्यवाद देते हैं। हम लोग खुशी और आनंद के साथ ताली बजाते हुए अपने राजाओं के राजा, अपने ईश्वर का ईश्वर को हम और भी महिमा में ऊंचा उठाएंगे।
अध्याय में प्रभु का वचन आज हमसे कुछ कहना चाह रहा है। प्रभु कहते हैं, मैंने आशीर्वाद और अभिशाप दोनों को तुम्हारे सामने रखा है। जब ये सब बातें तुम पर बीतेगी, तो यदि तुम और तुम्हारी संतान उन सब देशों में जहां तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें निवासित किया होगा, इन पर हृदय पर विचार करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओगे, यदि तुम और तुम्हारी संतान सारी हृदय और सारी आत्मा से उन आज्ञाओं का पालन करेंगे जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, तब तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें आशीष प्रदान करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी हम लोगों ने 2 महीने पहले ही प्रभु का जन्म का उत्सव मनाया था। प्रभु के आगमन की तैयारी करी थी। अब हम लोग प्रभु के पास्का की तैयारी, यानी कि हमें वापस घर लौटने की तैयारी, यू टर्न, कि हम अपने आप को तैयार करें। जैसे कि हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत को लेकर, कि वो अपने पिता को ठग कर जब सब जगह से वो हार चुका, तो वो वापस अपने पापा के घर आता है। यही वो पास्का था कि जिस प्रकार से हमने अपने स्वर्गीय पापा को ठगा, उन्हें दुख दिया, तकलीफ दिया, तो माता कलीसिया हमें एक अवसर प्रदान करती है कि हम पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से हम अपने पापा के पास लौटें। अभी हम लोग देखते हैं कि जो मौसम चल रहा है वो है एक पतझड़ का मौसम। जगह जगह पे सारे पेड़ अपने को खाली कर रहे हैं। हम देखते हैं कि पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और उनमें नए नए कोपल, नए नए पत्तियां आती हैं, जो कि हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, सुंदर सुंदर, जिन्हें देखकर हम कहते हैं कि देखो पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। उसी प्रकार से ये हमारा पवित्र चालीसे का अवसर भी हमारे पुराने सारे पापों को, जो भी हमने किए हैं, उन सब को प्रभु हमें क्षमा करके एक नया जीवन, एक नई आत्मा, एक नया वस्त्र हमें प्रदान करेंगे। क्योंकि ईसाया नबी के पहले अध्याय में प्रभु कहते हैं, हमें बुलावा देते हैं, कहते हैं आओ हम विचार करें, आओ हम एक साथ बैठकर विचार करें। यदि तुम्हारे पाप लाल सिंदूर की तरह भी होंगे तो वे श्वेत हो जाएंगे। कितना सुंदर वादा है। आज प्रभु हमें बुलाते हैं और कहते हैं कि आओ हम लोग आपस में बैठकर विचार विमर्श करें कि क्या जितने भी तुम पाप में गिरे भी होगे, फिर भी मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा और तुम्हें अपने आलिंगन में लगा दूंगा। तो आइए, यही सुंदर अवसर है जब हमारा राजा, हमारा ईश्वर, हमारा मुक्तिदाता इस पावन वेदी पर एक छोटी सी रोटी के रूप में, ये केवल रोटी ही नहीं है, ये वास्तव में हमारे प्रभु हैं, ये हम विश्वास करें और हम पूरे दिल से, पूरे मन से, जो भी हमें आज अवसर मिला है, जो भी हमारे पास समय है, वो हम प्रभु को दें और पूरे दिल से, पूरे मन से हम अपने प्रभु के पास लौटें। तो आइए अपने हृदय को तैयार करें, हम खुद अपने हृदय की जांच करें, क्या मैंने कौन कौन सी ऐसी गलतियां की हैं, कौन से ऐसे काम किए हैं जो मैंने प्रभु को दुख किया है। उन पर विचार करते हुए आइए, जब ये गीत हो रहा है तो हम विचार करें, अपने हृदय में झांकें, क्योंकि हम जब तक कोई हमें दूसरा नहीं बता सकता, हम खुद जानते हैं कि मैंने क्या किया है, मैंने कब कब अपने प्रभु को, आज भी 2000 वर्ष बाद भी, आज भी हम प्रभु को अपने कार्यों के द्वारा, अपने कटु शब्द के द्वारा हम प्रभु को रोज प्रतिदिन कोड़े लगाते हैं। रोज अपनी ईर्ष्या के द्वारा हम प्रभु के सर पे कांटों का
सारी बातों से हमें निकलने का समय है। प्रभु आज तू हमें निकाल और हमें एक नया जीवन प्रदान कर।
हमें एक आशीष पाने का बहुत सुंदर सा एक हमें उदाहरण व सूत्र देते हैं कि किस प्रकार से हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रभु की आशीष आ सकती है। आज इस पास्का के अवसर पर प्रभु कहते हैं, आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूं। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं हैं मैं आज तुम्हें दे रहा हूं। यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे और उसके मार्ग पर चलोगे और उसकी आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों का पालन करोगे तो जीवित रहोगे, तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी और जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो उस देश पर प्रभु तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम लोग इस वचन को हम लोग अपना दाहिना हाथ उठाकर हम लोग दोहराएंगे। आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। मेरा प्रभु आज कहता है, मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूँ, दोनों रख रहा हूँ। हमारा प्रभु ईश्वर जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे और उसके मार्ग पर चलोगे तो तुम जीवित रहोगे, तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी और प्रभु ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक बार पुनः फिर से हम जन्म से लेकर आज तक जब से हमने होश संभाला है, हमें समझ आई है कितनी बार जाने अनजाने में या जानबूझकर हमने प्रभु को दुख दिया है। अनगिनत बार हमने प्रभु को अयोग्य रीति से ग्रहण किया है। कितनी बार हमने अपने प्रभु को दुख और चोट पहुंचाई है। आज प्रभु हमें मौका देते हैं, हमें बुलावा देते हैं कि हम प्रभु के पास लौटे, ताकि ये आने वाला पास्का मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए एक आशीष का कारण ठहर सके, हम पाप के गर्भ से निकल सके, एक नया जन्म होने पाए। जिस प्रकार से एक नए शिशु का जन्म होता है जो निष्कलंक होता है, क्योंकि प्रभु का वचन ये भी कहता है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो आइए ये सुंदर समय प्रभु हमें पवित्र बनाने के लिए आज बुलाए हैं। ये समय दिया है कि हम प्रभु के समान बने और प्रभु के योग्य बने।
विचार करें जहाँ पे हम काम करते हैं, जो हमारे आसपास लोग कार्य करते हैं, प्यारे प्रभु जी, हम उन्हें भी प्यार नहीं कर पाते हैं। हम विचार करें, भले ही हम एक पैरिश में आते हो, भले ही हम जबान से कहते हो हम एक परिवार में, लेकिन वास्तव में प्रभु हम अपने आसपास बैठने वालों को भी प्रभु जी हम तेरे समान प्यार नहीं कर पाते। प्रभु आज हम तुझसे कृपा मांगते हैं कि प्रभु तू हमें ऐसी कृपा, ऐसा हृदय प्रदान कर कि हम हर एक मनुष्य में प्रभु जी तुझे देखें और तेरे समान प्यार करें मेरे प्रभु। तेरा प्यार प्रभु हमें उस पावन क्रूस पे देखने को मिलता है, जिसमें प्रभु तूने अपने दोनों हाथों को पसार दिया और कहा, देखो ये है मेरा प्रेम। जी हाँ मेरे प्रभु जी, तूने हमारे लिए अपने आप को खाली कर दिया मेरे प्रभु। प्रभु तू हमें अपने समान बना। आ मेरे प्रभु जी, हमारे जीवन में आ, सारा जो भी हमारे जीवन का, हमारे हृदय का मैलापन है, तू उसे धो डाल। लोग जैसे वैसे ही अपने पड़ोसी से प्यार करना। यीशु मरा तेरे पापों के कारण, ये विश्वास करना। अपनों को जैसे वैसे ही अपने पड़ोसी से प्यार करना। यीशु मरा तेरे पापों के कारण, ये विश्वास करना। हम लोगों को तो अब दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं। आइए इस समय हम प्रभु के सामने अपने हृदयों को खोलें। हो सकता है आपकी दया की याचना हो, जो कुछ भी आप प्रभु से कहना चाहते हो, अपने छोटे छोटे शब्दों के द्वारा आप क्षमा याचना करना चाहते हो या दया की याचना करना चाहते हो, आप सभी का स्वागत है कि हम छोटे छोटे शब्दों के द्वारा हम प्रभु के सामने अपने हृदय के द्वार को खोल दें और सब कुछ हम प्रभु के सामने उगेड़ दें। आप सभी का स्वागत है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु आपका वचन कहता है कोई अपने मेरे नाम से है प्रभु सर्वो सर्व रोगी के रूप में आप हमारे पास है, हमारे साथ में पिता परमेश्वर। प्रभु आप कहते हैं कि बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं प्रभु विश्राम दूंगा। हमें आपका क्या विश्राम चाहिए, हमें आपका प्रेम चाहिए प्रभु। आप हमारे लिए जो निराश करिए प्रभु, अपनी भक्ति की भेड़ों को प्रभु समाप्त प्रभु। आपने कहा मैं रोगियों के लिए निरोगियों के लिए नहीं, रोगियों की याद प्रभु। आज हम इनको जानते प्रभु जो घरों में अस्पतालों में है, जहाँ भी
पिता परमेश्वर अपने इसके लिए नाम बड़ा करे। जो इस विधि को पिता परमेश्वर विशेष करके आपसे प्रार्थना करते हुए चंगाई में अपने पैर हाथ उनके सर पे रखते हुए अपनी भेड़ों को करेंगे। आप अपनी दया में सम्मान को अपने पास लाएं। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। यीशुनी कलवरी दुख क्यों सहिया, मुझे पापी में क्या दिखाता। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी खूबी नहीं। हम जानते हैं हम पापी हैं क्या करें। हम अच्छे से जानते हैं कि हम बहुत गलत काम किए हैं क्या करें। हमेशा आपका दिल उठाया क्या करें। तो क्या आपने हमें चुना है क्या करें। आपने प्रजा बनाया क्या। हम फिर भी आप और हम आपको अपना राजा मानते हैं, लेकिन फिर भी क्या हम गलतियाँ करते रहते हैं और बार बार गलतियाँ करते हैं क्या करें। हम आपकी योजनाओं की किस तरह नहीं बढ़ पाते क्या करते हैं। और ये प्यार करूँ कि हमारे सारे पाप भूल जाए क्या करें। आपके पवित्र लहू से प्यार करूँगी, हमारे सारे पाप श्वेत हो जाए क्या प्यार करूँगी। हम सबके ऊपर दया कीजिए, हम सबके ऊपर दया कीजिए, अपनी कृपा कीजिए प्यार करूँ। आपको दया सागर है प्यार कीजिए, आप कृपा से भरे हुए हैं प्यार करूँगी। आप जरूर हम पर कृपा करते हैं प्यार करूँ, क्योंकि आप हमारे पिता हैं, हम आपके बच्चे हैं। पिता हमेशा नाराज होता है जब बच्चे गलत काम करते हैं। प्यार करिए, हमारे दिलों को साफ कीजिए, हमारे शब्दों को अच्छा मधुर बनाइए, हमारे दिमाग को साफ कीजिए प्यार करिए, ताकि हम आपकी योजनाओं के अनुसार आगे बढ़ सकें, आपके पवित्र वचन के अनुसार आगे बढ़ सकें, जैसा कि आप चाहते हैं प्यार करिए। हमारे गुनाहों को क्षमा कीजिए और हमें अपने रास्ते में दिखाइए, ताकि हम उस रास्तों पर चल सकें प्यार करिए। क्योंकि हम जानते हैं हम जो कुछ गलत काम करते हैं प्यार करिए, उनका हमें भोगना पड़ेगा और हमारे परिवार को भोगना पड़ेगा प्यार करिए। हम नहीं चाहते प्रभु कि हम उस जरूरत में फंसे जिससे कि आप नाराज हो प्यार करिए। हम नहीं चाहते प्रभु, लेकिन फिर भी हम मनुष्य होने के नाते बहुत गलत काम करते हैं प्यार करिए। लेकिन हम अपने हृदय को खोल कर आपके चरणों में रखते हैं प्यार करिए, ताकि आप हमारे पापों को क्षमा करें, हमें नई दिशा दिखाइए प्यार करिए, ताकि हम सारे पापों को दूर करें, हर शैतानी काम को बचा दें, ताकि हम किसी प्रलोभन में ना पड़ सकें, किसी भी गलत काम में ना पड़ सकें प्यार करिए। हमारे परिवार में रहिए, हम सबके बीच में रहिए प्यार करिए। अपने फरिश्तों से कहिए कि हमारे चारों तरफ बने रहें, ताकि हम कोई भी गलत काम करने वाले ना हो सके प्यार करिए। हमारी ये प्रार्थना आपके चरणों में है प्यार करिए। यीशुनी कलवरी दुख क्यों सहिया, मुझे पापी में क्या दिखाता। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी खूबी नहीं। दयालु पिता व ईश्वर, हम आपके पास आते हैं, करुणा में दिल लेकर आते हैं। प्रभु यीशु, कितने बार आपने हमारे पापों को क्षमा किया है, कितने बार फिर भी हम उसी गुनाहों में डूबते चले गए। प्रभु यीशु, कितने बार हमने अपने आसपास दुखित लोगों से अपने को इग्नोर किया, उनको नहीं पहचाना। प्रभु यीशु, आप जानते हैं हमारे सभी गुणों को, आपने सभी हमको उठाया, हमको ज़िंदगी दी और सुबह अच्छी सुबह दी ताकि हमें जीवन मिले। प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि हमारे मन में पाप भरा है, घृणा भरी है। प्रभु यीशु, हम सबके मन में करुणा भरिए, प्रेम भरिए, दयालुता भरिए, ताकि हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें, हर समय आपकी इच्छाओं पे चल सकें
प्रभु यीशु और हम गुनाहों में ना पड़े। इसके लिए हम निवेदन करें। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझे कोई भी खूबी नहीं। प्यारे प्रभु यीशु, हमें खूबसूरत शाम में जो आपने हमें दिखाई है प्यारे प्रभु, यहाँ पर आपके पवित्र नाम में बैठना है प्यारे प्रभु, और आपने नाम हमें दिलाया है यहाँ पर, और प्यारे प्रभु हमें अपनी आशीषों से भर दिया है प्यारे प्रभु। इस समय जब प्यारे प्रभु हम इस चालीसा काल में हैं प्यारे प्रभु, आप हमें हमेशा ये मौका देते हैं प्यारे प्रभु, जब तक हमारे पास जीवन है कि हम अपने पापों को याद करें, अपनी कमियों को, उन बातों को जो हम अपने जीवन में प्यारे प्रभु अपराध पाप के रूप में करते आए हैं। ये खूबसूरत मौका हमें मिलता है कि हम इस समय प्यारे प्रभु अपने हृदयों को खोल कर फाड़ कर प्यारे प्रभु आपके पास आए, आपके प्यारे कदमों के नीचे अपने आप को लेकर आए प्यारे प्रभु, और हम याद करें उन बातों को, उन पापों को प्यारे प्रभु जो हम प्यारे प्रभु पुरोहित के सामने भी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि बहुत से पाप छुपे रह जाते हैं प्यारे प्रभु। लेकिन आप अंतर्यामी हैं और पारदर्शिता में देखने वाले महान ईश्वर हैं प्यारे प्रभु। जब ये समय है हमारे पास तो हम आपके पास आते हैं, हम सब अपने गुनाहों पापों को लेकर, मैं भी प्यारे प्रभु जो भी मुझसे पाप अपराध हुए हैं उनके समय से आज तक, इस सुबह से इस वक्त तक प्यारे प्रभु आपके पास लाए हैं प्यारे प्रभु। आप अपने प्यारे प्रभु उस दाहिने हाथ से जिससे लहू बहता है प्यारे प्रभु, आप हमेशा आशीष के लिए उठाकर हमको प्यारे प्रभु उस पवित्र लहू से पाक साफ करते हैं, शुद्ध करते हैं प्यारे प्रभु, धो दें हम सबको, और प्यारे प्रभु हमें शुद्ध कर दें कि हम इन दिनों में पश्चाताप करके आपके पास आए, ना केवल दूसरे आडंबर दिखावे से, बल्कि अपने हृदयों को फाड़ कर प्यारे प्रभु आपके पास आए, पश्चाताप करें, और प्यारे प्रभु अपने जीवन में हम प्यारे प्रभु आपकी आशीषों में आगे बढ़ते जाएं, आपके सुसमाचार को फैलाने वाले बन सकें। जो विधि नियम आज्ञाएँ आपने दी हैं प्यारे प्रभु, उनको मानने वाले हम और हमारे परिवारजन बन सकें। इस संसार में प्यारे प्रभु जबकि बहुत उथल पुथल है और वचन की हर एक बात पूरी हो रही है, राष्ट्र राज्य पर चढ़ रहा है, राज्य राज्य पर, और प्यारे प्रभु परिवारों में भी एकता नहीं है, लड़ाई करते हैं, मनमुटाव है प्यारे प्रभु। प्यारे प्रभु ऐसे वक्त में हम इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि आपने हमें शांति दी है, और हम सब के लिए भी और अपने परिवारों के लिए भी शांति मांगते हैं प्यारे प्रभु। हमें अपने पवित्र लहू से शुद्ध करें, धोएं और पाक साफ करें प्यारे प्रभु, और हमारे मुँहों में प्यारे प्रभु, हमारे हृदयों में आप आकर बसें, और कोने कोने में इस विश्व के और हमारे देश के, हमारे घरों में प्यारे प्रभु शांति हो, प्रत्येक के मन में शांति हो। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। वचन में चलने से पहले हम पवित्र आत्मा के माध्यम से अपने हृदय को तैयार करें। हमारा हृदय एक उपजाऊ भूमि बने, ताकि वचन रूपी बीज जब उसमें गिरे वो 1000 गुना लाख गुना फल ला सके। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने दोनों हाथों को खुला रखें और पवित्र आत्मा का आह्वान करें। आओ
फादर जी से रिक्वेस्ट करूंगी, फादर जी वचन प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र समाचार। ईसा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यॉर्दन तट से लौटे। उस समय आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला। वह 40 दिन वहां रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। ईसा ने उन दिनों कुछ भी नहीं खाया और इसके बाद उन्हें भूख लगी। तब शैतान ने उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो इस पत्थर से कह दीजिए कि यह रोटी बन जाए। परंतु ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है। फिर शैतान उन्हें ऊपर ले गया और क्षण भर में संसार के सभी राज्य दिखाकर बोला, मैं आपको इन सभी राज्यों का अधिकार और इसका वैभव दे दूंगा। यह सब मुझे दे दिया है और मैं जिसको चाहता हूं उसे यह देता हूं। यदि आप मेरी आराधना करें तो यह सब आपको मिल जाएगा। पर ईसा ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। तब शैतान ने उन्हें यरूशलेम ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो यहां से नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय में यह अपने दूतों को आदेश देगा कि वे तुम्हारी रक्षा करें और वे तुम्हें अपने हाथ पर संभालेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। ईसा ने उनसे कहा, यह भी लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। इस तरह सब प्रकार की परीक्षा लेने के बाद शैतान निश्चित समय पर लौटने के लिए ईसा के पास से चला गया। यह प्रभु का समाचार।
परीक्षा हम सबके जीवन का अभिन्न अंग है। बचपन से लेकर अभी तक हमने बहुत परीक्षाएं दी। जब अच्छा पढ़ाई करते हैं तो अच्छा अंक भी प्राप्त होता है, इसके लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। तो अच्छा अंक पाने के लिए खूब मेहनत करना पड़ता है। इसी तरीके से हमारा जीवन भी एक परीक्षा है। हम बहुत अच्छा करते हैं, फिर भी लोग हमको हमसे कमियां ढूंढते हैं कि ये अच्छा नहीं करता। हम चाहते हैं कि अच्छा बने, हम चाहते हैं कि अच्छा करें, हर वक्त हम अच्छा करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बुराई आ जाती है, कमियां आ जाती हैं, तो हम गिर पड़ते हैं। तो इसलिए अति उत्तम उदाहरण आज प्रभु यीशु हमारे समक्ष रखते हैं कि हम परीक्षा से कैसे विजय पाएं, कैसे हम उसको हराएं, शैतान को कैसे हराएं। तो इसलिए परीक्षा हमारा जीवन का अभिन्न अंग है। जब हम परीक्षा में पड़ जाते हैं, हम टेंशन में आ जाते हैं, हमको समझने नहीं आता है कैसे प्रत्युत्तर दे, कैसे बोले, इसलिए हम बिछुड़ जाते हैं। यीशु की परीक्षा भी ऐसी थी। यीशु को पवित्र आत्मा निश्चित प्रदेश में लेके जाते हैं। वहां प्रभु यीशु परीक्षित होते हैं, उनको परीक्षा लिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि पवित्र आत्मा क्यों निश्चित प्रदेश में लेके गए? क्या पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु की परीक्षा ली? कि हम बोल सकते हैं पवित्र आत्मा ने प्रभु की परीक्षा ली। पवित्र आत्मा उनको गाइड कर रहे थे, उनको मार्गदर्शन दे रहे थे, कहीं ना कहीं तुम सच्चाई पर चले, इसलिए पवित्र आत्मा उनको गाइड कर रहा था। तो इसलिए हमको विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 19 हमें याद आता है। ईश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे सामने बुराई और भलाई, जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे समक्ष रखता हूं। और प्रभु ईश्वर ये भी कहता है कि अच्छाई को चुनो, जीवन को चुनो, ताकि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे जीवन में आशीष प्राप्त करोगे। तो इसलिए हम किसको चुनते हैं? अच्छाई को चुनना चाहिए। लेकिन क्या होता है हमारा जीवन में, कभी कभी हम अच्छाई चुनते हैं, लेकिन कहीं कहीं वो अच्छाई बुराई में परिवर्तित होती है। हमको पता नहीं कि अच्छा बुराई अच्छाई के रूप में हमारे समक्ष आ जाती है, हम पहचान नहीं पाते हैं। तो इसलिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। जहां सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन हम उसको चुनते हैं, बाद में पश्चाताप करते हैं। तो इसलिए अच्छाई को चुनना चाहिए। तो इसलिए पुराने व्यवस्था में फिर याद दिलाता है कि मिस्र देश में इस्राएली जनता वहां छोटा परिवार था, वो बढ़कर बड़ी होगी, बहुत शक्तिशाली राष्ट्र बन जाती है। वहां जब वो शक्तिशाली राष्ट्र बन जाता है, जब बन जाती है, तो उन पर अत्याचार किया जाता है, उन पर शोषित किया जाता है। तब ये पुकारते हैं, ईश्वर को पुकारते हैं, और जब वे पुकारते हैं, ईश्वर उनकी पुकार को सुनता है और उनको मार्गदर्शन देता है और उनके लिए आश्वासन देते हैं कि मैं फिर से अपने धरती पर लेके वापस ले आऊंगा, जहां दूध और मधु की नदियां बहती है। तो इसलिए प्रभु यीशु हमें अति उत्तम उदाहरण देकर समझाते हैं कि हमें परीक्षा में कैसे विजयी होना है। जब मिस्र देश से वे लोग वापस आ रहे थे मूसा के नेतृत्व में, वहां फिर से एक बार वे
लोग ईश्वर के विरुद्ध बुनबुनाते हैं और मूसा के विरुद्ध बुनबुनाते हैं। क्यों? उनको याद आ जाता है कि जब हम मिस्र में थे हमारे लिए अच्छा था, वहां भरपूर भोजन मिलता था, तो इसलिए हमें क्यों यहाँ लाया, इस मरुभूमि में यहाँ मरने के लिए लाया। तो इसलिए ये सवाल भी जनता प्रभु और ईश्वर से पूछते हैं, मूसा से पूछते हैं। तो इसलिए आज सुसमाचार में प्रभु यीशु वही मरुभूमि में जाते हैं, परीक्षित होते हैं, परीक्षा देते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। तो परीक्षा क्या थी? जब शैतान उनके सामने आता है, कहता है कि तुमको भूख लगी है तो ये पत्थर को रोटी बनाकर खाओ, तो प्रभु उनको उत्तर देते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, बल्कि प्रभु के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। तो वहां प्रभु यीशु ने क्या चुना? जीवन चुना या मृत्यु चुना? जरूर प्रभु यीशु ने वहां जीवन चुना। तो हम कहीं ना कहीं हम जीवन चुनने के लिए भूल जाते हैं या हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते, उसको चुन नहीं पाते। उसी तरीके से दूसरी परीक्षा यह है, संसार का वैभव दिखाकर शैतान कहता है मैं ये सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। तो प्रभु यीशु को उत्तर देते हैं हम सिर्फ ईश्वर की आराधना करें और किसी की आराधना नहीं करते। और तीसरी परीक्षा यह है, तीसरी परीक्षा यह है, प्रभु यीशु को ऊपर चोटी के ऊपर लेके जाकर कहते हैं कि वहां से कूद जाएगी। तो प्रभु यीशु मना करते हैं, कहते हैं कि हम सिर्फ ईश्वर की परीक्षा नहीं लेते। ईश्वर जब हम पुकारते हैं ईश्वर आ जाएगा, हमें प्रत्युत्तर देगा, लेकिन हम ईश्वर की परीक्षा नहीं लेते। इसी तरह हमारा जीवन ही परीक्षाओं से घिरा रहता है कि हम किसको चुने। अगर हम जीवन को चुनेंगे जरूर हम आशीष प्राप्त करेंगे। हम रोटी को नहीं चुनेंगे, ईश्वर का वचन को चुनेंगे। हम संसार के वैभव को नहीं चुनेंगे, हम ईश्वर का वचन को चुनेंगे, ईश्वर की आराधना करेंगे। हम ईश्वर की परीक्षा नहीं लेंगे, क्योंकि हम विश्वास करते हैं जब हम पुकारते हैं वो ईश्वर हमारे समक्ष आता है और हमें प्रत्युत्तर देता है। आइए हम प्रभु से निवेदन करें, प्रभु हमें हमेशा वचन को सुनने के लिए और वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए जब कभी हमारे जीवन में कमी आ जाती है, प्रभु हमें ये शक्ति प्रदान करे। आइए अभी हम लोगों ने बहुत ही सुंदर ढंग से सुना कि किस प्रकार से प्रभु ने शैतान को हराया। उन्होंने किसी भी हथियार का नहीं, लेकिन सबसे बड़ा हथियार यानी प्रभु का वचन का इस्तेमाल किया। हम भी जब हम ऐसी परिस्थितियों में गिर जाते हैं, जब हमें कहीं कोई मार्ग नहीं दिखाई देता, लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन याद रखें कि हमारे पास सबसे बड़ा हथियार प्रभु का वचन यानी खुद प्रभु यीशु है। आइए हम लोग कुछ क्षण प्रभु की स्तुति आराधना में बिताएंगे। उसके बाद हम लोग अपने व्यक्तिगत निवेदन, पारिवारिक निवेदन, धर्म प्रांत के लिए निवेदन, सारी कलीसिया के लिए, समस्त सृष्टि के लिए, विशेष रूप से हम अपने संत पापा के लिए निवेदन को हम प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करेंगे। लेकिन आइए हम लोग पहले कुछ क्षण स्तुति आराधना में हम लोग बिताएं।
आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह तुझे सर्वनाश से बचाता, दया और अनुकंपा से संभालता है। वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता और तुझे गरुड़ की तरह पर चिरजीवी बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। वह सदा दोष नहीं देता और चिरकाल तक क्रोध नहीं करता। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और ना ही हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। हालेलुया, हालेलुया। पूरा पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वह जानता है कि हम किस चीज के बने हैं। उसे याद रहता है कि हम मिट्टी हैं। उसे याद रहता है कि हम मिट्टी हैं। मनुष्य के दिन घास की तरह है। वह खेत की फूल की तरह खिलता है। हवा का झोंका लगते ही वह चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। पिता की जय हो, पवन आत्मा की जय हो। हालेलुया, हालेलुया। विश्वमंडल के प्रभु को धन्य कहो। प्रभु के आज्ञाकारी सेवकों प्रभु को धन्य कहो। हालेलुया, हालेलुया। पिता की जय हो, प्रभु यीशु की जय हो, पावन आत्मा की जय हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्यारे प्रभु, मेरे जीवन में आइए, मेरे करवाहट में आइए, मेरी कमजोरियों में आइए, मेरे अकेलेपन में आइए, मेरी हर एक बीमारी में आइए। हालेलुया, हालेलुया। आइए पवन आत्मा मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर अपना अधिकार लीजिए, अपना अधिकार लीजिए। हमारी सोच पर, हमारी हर एक कमजोरी पर अपना अधिकार लीजिए। आइए पवन आत्मा अपने वरदानों से, अपने फलों से हमें भर दीजिए, हमें भर दीजिए। हमें एक नया जीवन दीजिए, एक नया हृदय प्रदान कीजिए।
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. हमारी जो भी है प्रभु सारे बंधन को में आजाद कर अपने परिवार के लिए प्रार्थना, अपने पैरिश के लिए प्रार्थना, अपने धर्म प्रांत के लिए विशेष रूप से जो आगामी दिनों में 2 दिन की रिट्रीट होने जा रही है उसकी सफलता के लिए, अपने संत पापा के लिए और भी बहुत सारी जरूरतें हैं, अपने देश के लिए, अपने उत्तर भारत के लिए। आइए आप सबों से विनम्र निवेदन है, हम अपने छोटे छोटे शब्दों के द्वारा पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब तुम विश्वास करोगे तब तुम अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में ईश्वर की महिमा को देखोगे। हम जो भी प्रार्थना करें वो हम विश्वास के साथ करें ताकि हम उसके फल देख सकें। आइए आप सबों का स्वागत है। हमारे सर्वशक्तिमान अंतकारी दयालु पिता परमेश्वर, इस सुंदर कांत लीला की पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्यारे परमेश्वर आज आप इस आराधना के मंच प्रभु जी हमारे बीच मौजूद हैं ताकि वो आप हमारी प्रार्थनाओं को सुने और हाँ और आमीन के साथ जवाब देते हैं। आज प्यारे परमेश्वर हम अपने लखनऊ धर्म प्रांत के एक एक परिवार को पिता परमेश्वर तेरे चरणों में लाते हैं, जहाँ पिता परमेश्वर आज परेशानियां हैं, समस्याएं हैं,
परिवार टूट चुके हैं प्यारे परमेश्वर, और विशेष तौर पे प्यारे परमेश्वर एक एक परिवार के उन बुजुर्गों को प्रभु तेरे चरणों में लाते हैं जो प्रभु जी इस अवस्था में जाकर प्यारे परमेश्वर किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं, और पिता परमेश्वर तेरी ओर अपनी आंखों को लगाए हैं प्यारे प्रभु। हम एक एक बुजुर्ग के लिए प्रभु जी आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं खुदावन, आप अपना अनुग्रह भरा हाथ पिता परमेश्वर आप उन्हें रखें, उन्हें मन की शांति दें, आनंद दें खुदावन, उनके तमाम रोगों को, तमाम परेशानियों को, तमाम कमजोरियों को पिता परमेश्वर दूर करें, ताकि पिता परमेश्वर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें प्रभु, और तेरे नाम का धन्यवाद तेरी स्तुति करने वाले। विशेष प्रार्थना करते हैं उन बुजुर्गों के लिए खुदावन जिनके संतानों में पिता परमेश्वर उन्हें आज अकेला छोड़ दिया है, और प्यारे परमेश्वर वो आज अकेले तन्हाई में रहते हैं पिता परमेश्वर, उनसे कोई बातचीत करने वाला नहीं, उनसे कोई बोलने वाला नहीं पिता परमेश्वर, और वो पिता परमेश्वर तेरी ओर प्रभु निहारते हैं खुदावन। आज बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जो पिता परमेश्वर अनाथालयों में प्रभु जी पड़े हैं पिता, हम चाहते हैं पिता परमेश्वर आप उनकी सुधि लीजिए और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें शांति और ज्ञान प्रभु जी प्रदान कीजिए, उनके हर इच्छाओं को पिता परमेश्वर आप जानते हैं प्रभु जी, अपने स्वर्ग के भंडारों द्वारा पिता परमेश्वर आप उन्हें पूजा करेंगे। हम विशेष प्रार्थना करते हैं आज अपने प्रिय फादर मोंटोरियो के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने प्रभु आपका पवित्र वचन प्रभु जी हम सब तक पहुंचाया है खुदावन, वे तेरे अभिषेक हैं खुदावन, तेरी आत्मा से भरे हुए हैं खुदावन। हम दुआ करते हैं प्रभु जी उन्हें अपनी आत्मा का चूना मसा दे, ताकि प्यारे परमेश्वर इसी प्रकार पिता परमेश्वर तेरे भेड़ों को पिता परमेश्वर तेरे सुसमाचार दें, और पिता परमेश्वर तेरी भेड़ों को तेरी निकटता में लाने वाले बन सकें। हम अपने दुआ को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए बेनती। हे पिता ईश्वर, हम अपने देश भारत को आपके सम्मुख लाते हैं प्रभु यीशु। हम सभी शासकों प्रशासकों अपने देश और प्रदेश के जो हैं उनको आपके सम्मुख लाते हैं प्रभु यीशु। उनके मन में आप बस जा, उनको प्रेम, सहिष्णुता, एकता सबको साथ लेकर चलने की राह दिखा प्रभु यीशु। हमारे देश में जहाँ कहीं भी हिंसा हो रही है, जहाँ कहीं भी नफरत है, जहाँ भी एक दूसरे को नीचा दिखाने की बातें हो रही हैं प्रभु यीशु, उन सब के मनों में तू अपना प्रेम करुणा से परिपूर्ण कर दे पिता ईश्वर। जहाँ कहीं भी हम मसीहों को सताया जा रहा है प्रभु यीशु, आप अपना पवित्र आत्मा वहाँ पर भेजकर सभी के मन में प्रेम सहिष्णुता भरें, ताकि हमारे लोगों को सताया ना जाए, हमको ठीक से जीने दिया जाए, और हमारे सभी अधिकारों को ठीक से आगे बढ़ने दिया जाए। किसी भी तरह से हमको विशेष रूप से उन लोगों को जो तरह तरह के जेलों में बंद हैं, इस तरह की बातों में, कन्वर्जन की बातों में प्रभु यीशु उनको ढाढ़स दीजिए, उनको न्याय दीजिए, वो जल्दी से शीघ्र रिहा हो जाए प्रभु यीशु। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं अपने संत पापा के लिए, जो उनकी हेल्थ इशू है पिता ईश्वर, उनको जल्दी से चंगाई प्रदान कर वो चंगी होकर फिर से हम लोगों के बीच आ सकें, और अपनी आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको शीघ्र संदेश दे सकें। इन सब के लिए हम निवेदन करें। बच्चों को इतनी समझ देंगे क्या ताकि बच्चे अपने अच्छे तरीके से सम्मान दे सकें। प्यार करेंगे बच्चों को, जहाँ जहाँ परीक्षाएँ हो रही हैं उन सभी बच्चों को आपके हाथों में देते हैं। प्यार करेंगे बच्चों को समझ दीजिए, अच्छे अच्छे से लिख सकें और अच्छे नंबर पास होकर अपने माँ बाप का और प्रभु जी ना आदर कर सकें और आपके नाम की महिमा हो सके। ये सब आपको धन्यवाद देने वाले हो सकते हैं।
स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। मैं अपने छोटे से परिवार को परिचय देना चाहती हूँ। हमारे छोटे से परिवार को आपने हमें बहुत परेशानियों से मुसीबतों से बचाया है। इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। आपसे अनुरोध करती हूँ, निवेदन करती हूँ, मेरे घर की जो भी समस्याएं हैं वो भी जाते हैं, जो भी घर की कमी है पिता परमेश्वर जो अपने चले हुए हाथों से छूट कर इस गली गली में पूरा ताकि साधु कलीसिया के लिए अपने कलीसिया के सभी परिवारों को हर एक परिवार में कोई ना कोई पिता परमेश्वर परेशानी है, बीमारी है पिता परमेश्वर, कलीसिया में मन मुटाव है पिता परमेश्वर, तो अपने दूतों को भेज पिता परमेश्वर ताकि पिता परमेश्वर के समूह के लिए शांत करें, सब में एकता को फैलाए पिता परमेश्वर। अब प्रभु जी हम एक गंदा होकर पिता परमेश्वर एक अच्छी कलीसिया बन सकते, इसके लिए हम आपसे स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। कि प्यारे प्रभु मेरे ईश्वर, हमारे धर्म प्रांत में 2 दिवसीय जो रिट्रीट चुप्पी होने जा रही है, प्यारे प्रभु जी इस 2 दिवसीय चुप्पी के दौरान मेरे प्रभु हमारे धर्म प्रांत के हर तरह का जो भी अंधकार के बंधन है उन्हीं के बंधन से उसे छुटकारा मिले, जो एक लोगों में ठंडापन है प्यारे प्रभु जी तो उसे अपने प्रेम की ताप से भर दे मेरे प्रभु। आने वाले वक्ता को समर्पित कर दे मेरे प्रभु कि तू उन्हें अपनी आत्मा से वे संचालित कर, उनके जीव उनके कंठ पर प्रभु तू अपना अधिकार ले। प्यारे प्रभु हम अपने कैथेड्रल के परिसर को समर्पित करते हैं, हम वहाँ के सारे म्यूजिक सिस्टम को समर्पित करते हैं, उस परिसर में उस रिट्रीट में भाग लेने वाले एक एक व्यक्ति को समर्पित करते मेरे प्रभु कि तू उनके हृदय को तैयार कर, उनके मन को तैयार कर मेरे प्रभु, ताकि प्रभु जब वे वहाँ पर आए तो प्रभु 1000 गुना लाख गुना प्रभु जी वे फल लेकर अपने घरों को लौट सके। इसके लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। God Heavenly Father, we thank and praise you for blessing us this way. Thank you, Lord, for bringing us together as a family to glorify your name. Lord, as we are seated before you, bless each one of us with your showers of blessings and graces. Grant us with your good health of body and mind. Lead us, Lord, so that we may get a strength and energy from you. Praise your name wherever we are. Lord, bless our family members, dear and dear ones. Be with them. Grant them all that they need. Protect them from all the harm and danger. Keep them safe and sound under your caring protection. Lord, bless all those people who have asked for our prayers, and especially to whom we have promised to pray. Lord, grant their needs, bless them accordingly, and be with them, protect their family members, dear and dear ones. Bless them abundantly. May they glorify you every day, every moment, and every second. Thank you, Lord. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है।
आपका भी आपसे प्रार्थना करते हैं। खुशों के परिवार वाले हैं, जिनके लिए कोई प्रार्थना नहीं करता, या अधिकार की शक्ति हो जाती है। प्रभु जी का आपके पवित्र नाम से मेरे को प्रश्न कीजिए प्रभु। आपके दूत और संतों के साथ प्रभु को ताकि वो आपके साथ आपकी स्तुति और प्रार्थना कर सकें। इसके लिए हे पिता आज हम विशेष रूप से फादर रॉबर्ट मस्टर के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि परिवार के लिए, जिस परिवार ने अपने एक प्रिय बेटे को कलीसिया की सेवा के लिए समर्पित किया है। प्रभु आपकी सारी स्वर्गीय आशीषें हम इनके परिवार के एक सदस्य के जीवन पे मांगते हैं। हम सारी पवित्र आत्मा के सारे दानों वरदान हम फादर जी के जीवन पे मांगते हैं। प्रभु जी, प्रभु आप इन्हें अपनी आत्मा से परिपूर्ण कीजिए, ताकि प्रभु इनके द्वारा प्रभु तेरी योजना, तेरी इच्छा पूर्ण होने पाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारे बीच में बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं। जरूरी नहीं है कि उनको कोई ऐसी बीमारी हो। सबसे बड़ी गंभीर बीमारी हमारा हृदय में जो टूटापन, जो मन में द्वेष भावना, जो एक घमंड क्या, जो एक बीमारी, ईर्ष्या की बीमारी, या हम जेलसी की बीमारी, बहुत सारे ऐसी बीमारियों को लेकर आज हम प्रभु के सानिध्य में आए हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि आज प्रभु अपने उस पवित्र पांचों भाव से बहते हुए उस लहू से हमारे एक एक दागों को प्रभु तू मिटा दे, तू गला दे, तू जला दे मेरे प्रभु जी। तू हमें एक नया व्यक्ति बना दे मेरे प्रभु, कि आने वाला ये पास्का का पर्व है प्रभु जी, मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए एक आशीष का स्रोत बन सके। हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करेंगे। जिस प्रकार से आज हम लोगों ने विधि वचन में सुना कि प्रभु आपने हमें स्वतंत्र किया है, हम पे कोई प्रेशर नहीं डाला, कोई दबाव नहीं डाला कि नहीं बेटा तुम्हें अच्छा ही चुनना है, तुम्हें यही एक जो मैं कह रहा हूँ तुम्हें वो ही चुनना है। आपने हमें स्वतंत्र किया है। आपने कहा अच्छाई और बुराई दोनों तुम्हारे समक्ष है, केवल चुनना हमें है। आज प्रभु हम आपसे कृपा मांगते हैं, आपकी पवित्र आत्मा की वो प्रज्ञा, ज्ञान और ज्योति मांगते मेरे प्रभु, ताकि प्रभु जी हम सही चुनाव कर सकें, और सही चुनाव करके प्रभु जी हम अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण ठहरने पाए। इसके लिए हम प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं। सभी पुरोहितों के लिए, सभी बड़े के लिए, जिन्हें आपने चुना है सबके लिए मैं प्रार्थना करते हुए मुझे सबको अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा ज्ञान और बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी सेवा कर सके, उसको आपके बात पर ला सके, अच्छा रास्ता दिखा सके। सबों के परिवार को भी आपको क्योंकि आपकी सेवा करेंगे, उनके सारे परिवारों को भी शांति में रखने के लिए इसके लिए प्रार्थना करें। रविवार की संध्या बेला में आज तेरे इतने बच्चों ने प्रभु हर तरफ से अपना ध्यान हटाकर तेरी ओर लगाया है। हम अलग अलग परिवार से आए हैं और प्रभु हमें पूर्ण विश्वास है कि आज
तेरे सानिध्य में, तेरे चरणों में बैठने के लिए जो आपके प्रिय बच्चे आए हैं मेरे प्रभु, जो इन्होंने ये समय दिया है मेरे प्रभु, हम जानते हैं मेरे प्रभु आप किसी का भी खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। आप अपनी सारे स्वर्गीय आशीषों से उनकी झोलियों को भरेंगे। उनके परिवार की हर एक जरूरत को प्रभु तू आज पूर्ण करेगा मेरे प्रभु। हर एक बंधन, जो भी नकारात्मक बंधन है मेरे प्रभु, आज एक एक परिवार से एक एक बंधन प्रभु जी तू उठा लेगा मेरे प्रभु जी। तू अपनी पवित्र आत्मा से एक एक परिवार को प्रभु तू परिपूर्ण करेगा मेरे प्रभु। ये हम सबका विश्वास है मेरे प्रभु जी। यहाँ जितने भी मेरे प्रभु जी भाई बहन है प्रभु, तू हर एक के जीवन पर नाम पनाम मेरे प्रभु जी, तू अपनी सारी स्वर्गीय आशीषों से प्रभु जी तू परिपूर्ण कर प्रभु जी, ताकि मेरे प्रभु जी आने वाले दिनों में मेरे प्रभु केवल ये छोटा सा चैपल ही नहीं, बल्कि प्रभु जी बड़े से बड़े हॉल भी प्रभु जी भरने लगे और प्रभु जी ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु जी तेरी आशीषों को प्रभु जी ग्रहण करने वाले हो सके। इसके लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। एक बार पुनः फिर से हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी प्रार्थनाओं को प्रकट नहीं कर पाए, लेकिन मेरे प्रभु तू हमारा अंतर्यामी ईश्वर है। माता के गर्भ में रचने से पहले प्रभु तूने हमें जाना है। तू हमारे कहने से पहले हमारी हर एक जरूरत को जानता है। इसलिए ये विश्वास करते हुए हम अपनी सारी जरूरतों को प्रभु तेरे पावन चरणों में रखते हैं और विशेष रूप से हम अपने संत पापा के अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करते हुए तेरी उसी उत्तम प्रार्थना के साथ हम सब कुछ को प्रभु तेरी ओर उठाते हैं। एक मन, एक हृदय, एक आत्मा होकर हम तुझे पुकारते हुए कहते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे माँ मरिया, मेरे प्रभु की माँ, हम सब की माँ, माँ हम तेरे आंचल तले आते हैं। माँ हम अपने कमजोर हाथों को तेरे हाथ में देते हैं, ताकि तू हमें संसार की चकाचौंध से बचा और निरंतर प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने में माँ तू हम सब की अगुवाई कर। इसके लिए माँ हम तुझे पुकारते हुए कहते हैं, प्रणाम मरिया, कृपा हो, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सर्व मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में तेरा
परमेश्वर पूरे इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुखों का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर रक्त के पवित्र भेंट का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे, यह मुक्ति का फल नित्य अनुभव करे, विज्ञानिक जीता और राज्य करता है। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्ट सत परमेश्वर और सच्चे मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा निष्ठता, धन्य अति पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र परमेश्वर का बंधन, धन्य उसका प्रभु की उद्धार, धन्य पानी और माता मरिया का नाम, धन्य उसका विशुद्ध वचन स्वीकार, धन्य अपने गुरु और शरीर में परमेश्वर। हमें ये सारे उसने सिखाया है। तो मैं ऐसी करके जाता हूँ, कंप्लीट सी हो गया है। उन्होंने हमको सिखाया कि हर चीज़ के लिए ईश्वर को धन्यवाद करना है। और धन्यवाद कैसे करते हैं? धन्यवाद तहे दिल से फादर रॉबर्ट मंडेलो को हम धन्यवाद देते हैं। इतना शॉर्ट नोटिस अचानक बोला गया उनसे और कोई झिझक नहीं थी उनको हाँ करने में, और वो आज हमारे साथ वचन शेयर करके आए हैं। वचन जब हम लोग सुनते हैं, हर बार हमारे लिए कुछ ना कुछ होता है। कई किस्सा में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, कुछ लोग कल, कुछ आज, लेकिन नयापन लाए। हम लोग के प्रार्थना में भी बहुत से अच्छी चीज सुनने में आया। आज जो जो मन में था हमारे प्रार्थना में आना चाहिए वो था। सीमा जी ने अच्छे और बुरे के बारे में और हमें क्या चेंज करना चाहिए करके वो प्रार्थना में आज फादर के वचन में आया, उसके बाद प्रार्थना में आया। तो वो इस काल में एक बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं एक डायरेक्शन था हम लोगों के लिए इस 40वें दिन में, क्योंकि चेंज जो हम करते हैं वही हमारा जिंदगी को इफेक्ट करता है। तो मौका अच्छा मिला आज, कई बार प्रार्थना करने का मौका मिला। तो सर फादर को धन्यवाद एक बार और तालियों से जरा सुने। धन्यवाद देते हैं सीमा जी को, अकेले गाती हैं, सिर्फ उसी लेके आती पर अकेले गाती हैं। बहन अलीना मसीह कह रही थी कि सीमा ने करेगी तो हम लोग 10-12 साल से देख ही रहे हैं कि हर चीज़ के लिए वो तैयार रहती हैं। ईश्वर भी अनुग्रह देता है, ऐसा नहीं है कि वो घंटों घंटे तैयार करके आती हैं, लेकिन ईश्वर उनको हर टाइम पर कुछ ना कुछ नयापन आता है।
तो इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं सीमा जी के लिए, और विशेषकर हम उनके परिवार के लिए दुआ करेंगे आज कि इस कार्य में भाई उनके परिवार के मृत्यु की आशंका ताकि है। हर एक को नहीं मिलता है कि घर में घर से बाहर निकलने के लिए एक तो नौकरी करो, फिर वापस आओ, फिर घरों में जहाँ पे भी मिलावट आता है मना नहीं करती हैं। तो और सहयोग और क्या कहते हैं कि लाठी मतलब काम के लिए, उसके लिए हम ईश्वर को, उस परिवार के लिए आप लोग हाथ उठा के जो भी मन में आता है 2 मिनट की प्रार्थना उस परिवार के लिए करें, सीमा के परिवार के लिए। सीमा के परिवार की चर्चा करते हैं, और इससे जुड़े पिता परमेश्वर उनके पूरे परिवार को जरूर आप अगर हर परेशानी बीमारी से दुख तकलीफ से उनको बचा करें, क्योंकि हमने देखा है पिता परमेश्वर के कई बार शैतान को लेकिन विश्वास करते हैं प्रभु कि बहन को और भाई को सबको केवल आप ही बचाए, इसके पूरे परिवार पर आपकी दया बनी है प्रभु। एक अनुभव को गहन में दिया है पिता परमेश्वर, इसके परिवार के रूप में दिया है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हम चाहते हैं कि उनको हमेशा स्वस्थ रखें और इसी तरह अपने कार्य में लगाने के उन्हीं के सारे पिता परमेश्वर सब प्रभु आपको इसके लिए मिसेस अलीना मसीह जो है थोड़ा दूर रहती हैं, लेकिन CCR का जो भी कार्यक्रम होता है सबसे पहले वो हाथ रखती हैं और देने नहीं आती हैं। बेटा बहू के साथ आती हैं और बहू को बेटा को मन करे या ना करे, लेकिन बाजा बोझ की तरह उठा के लाएँ और फिर हम लोगों के लिए 3 मन की बहुत प्यारे तरीके से आता है। उनके परिवार के लिए भी हम लोग अपने मन का अंदर ग्रहण के लिए 2 शब्द ईश्वर से प्रार्थना परिवार के लिए करें कि सारी खुशियाँ उनके हो, उनकी जो सोच समझ है वो परिवार ठीक ठाक रहें और स्वस्थ रहे, और उनकी जो मनोकामना है स्पेशली ईश्वर के पास नजदीक आने के लिए जो कुछ है उसकी व्यवस्था और उन्होंने ये तारीफ की है। एक परिवार ने आज हमेशा की तरह हर महीने जो करते हैं, जो एक परिवार ने जलपान का व्यवस्था किया, उस परिवार के लिए हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करें कि उनके परिवार में सुख शांति स्वास्थ्य और जो कुछ उनकी जरूरत हो वो ईश्वर प्रदान करें। उसके लिए एक छोटा सा प्रार्थना हम लोग करें मन ही मन में उनके लिए, उस परिवार के लिए। और हम जो ग्रहण करने जा रहे हैं उस जलपान को, बहुत से लोग हैं जिन्होंने प्रार्थना नहीं की है, किसी ने बोला नहीं है, मन में बहुत रखा हुआ है। ये समय है कि आप अगर विशेष प्रार्थना चाहते हैं तो मेरे पर खड़े हो जाइए। हम लोग आंखें बंद करके जो खड़े हो जाते हैं इन सब के लिए एक प्रार्थना करते हैं। थैंक यू। एक तालीम जिन्होंने यहाँ व्यवस्था किया, और आप सभी जो आज आए हैं, अच्छा लगता है जब ये चाकर सुंदर तरीके से नयापन हुआ है उसका, इसमें इतने सारे लोग हैं। तो अब लोग जो आए हैं और आशीष जो पाए हैं ईश्वर के साथ, आप लोगों के परिवार स्वस्थ रहे, सही रहे, ऐसे ही आते रहिए।
क्योंकि आप ईश्वर के पास कुछ समय बिताते हैं, वो आपके लिए लाभदायक ही रहेगा कुछ घटेगा नहीं। थैंक यू सो मच फॉर फाइनल है और उसके बाद खिलाएंगे जो है उसको थैंक यू सो मच। अप्रैल का मालूम नहीं कि 6 तारीख को या 13 तारीख को शायद पूरी शुरू हो जाता है, तो एक निर्णय लेंगे। आप लोग इसके पास श्रीमान के पास आपका नंबर दे हो तो आप दे दीजिएगा ताकि आपको जो भी निर्णय होगा। एंड फादर ने कहा था एक छोटी सी मीटिंग होती है इस सामने खड़े हो जाए। धन्यवाद के रूप में इस गीत को गाएंगे खुशी के साथ, नाचते हुए, गाते हुए, ताली बजाते हुए। Krishna